हेलो डिफेंस एस्पिरेंट, वेलकम टू ए न्यू वीडियो। और हमने जो पिछला वीडियो अपलोड किया था मॉर्निंग में, दैट इज़ आईटीबीपी का जो फार्मासिस्ट है, नर्सिंग असिस्टेंट, उसमें सिर्फ फार्मासिस्ट का वैकेंसी के बारे में आपको बताया था। आप लोगों ने बहुत गुस्सा किया कि नर्सिंग असिस्टेंट का वैकेंसी क्यों नहीं बताया, तो मैं आपके लिए माफ़ी चाहता हूँ। इतना गुस्सा ठंडा नहीं है, जाइए स्प्राइट पिए, थोड़ा सा कूल डाउन हो जाए और वीडियो देखिए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जो स्टाफ नर्स की वैकेंसी आता है दोस्तों, उसकी रैंक्स अलग होते हैं और एक एएनएम को लेके एक हेड कांस्टेबल का वैकेंसी और आता है। इसके बारे में आपको आज डिटेल में समझाऊंगा, बताऊंगा कब नया वैकेंसी आएगा वो भी बताऊंगा, डेट बताऊंगा, प्रोसीजर आपको समझाऊंगा। ताकि क्या होता है, एक होता है वक्त के साथ चलना, ठीक है, और एक होता है वक्त से आगे चलना, ठीक है। तो एज ए डिफेंस एस्पिरेंट और एज ए मेंटर, चाहे आप जो भी सोचते हो, मुझे ये मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी है आपको वक्त से आगे लेके चलना। डैट मीन्स अगर दिसंबर में ये वैकेंसी आने वाला है तो अभी से इसका पीडीएफ आपको डाल के, आपको समझा के मतलब सारी चीज़ करवा दूंगा, आपके क्लियर हो जाएगा। ताकि आप क्या कर सकते हो, 3-4 महीने का पढ़ाई कर सकते हो, और जब भी ये फॉर्म आए आप अप्लाई करिए। उसके बाद भी 1-1.5 महीने का टाइमिंग इंटरवल रहता है, उसमें से और खूब मेहनत करें। ताकि क्या होता है, चीज़ें आसानी हो जाता है। हर रोज़ कुछ स्टेप्स चलने के बाद क्या होता है, जो अगर मान लीजिए वो 1 लाख किलोमीटर भी है तो हर दिन अगर कुछ ना कुछ चलोगे तो बहुत आसानी से हो जाता है। लेकिन एक दिन में अगर 1 लाख किलोमीटर चलने की मतलब ये ठान लोगे तो उस दिन क्या करोगे, हॉस्पिटल में पहुंच जाओगे और सीधा ऊपर चले जाओगे, ठीक है। तो लाइफ में ऊपर नहीं जाना, जब भी जाना है तो करके जाना है। तो यहाँ पर देखिए, मैं आपको बताऊंगा आज ये जो वैकेंसी है कोई अग्निवीर नहीं है, ना कोई बॉयज़ के लिए ओनली, ये दोनों गर्ल्स एंड बॉयज़ दोनों के लिए है। टोटल पोस्ट आपका होने वाला है, जो नेक्स्ट वैकेंसी आएगा आपका, ये जनवरी फर्स्ट वीक में आएगा या फिर दिसंबर 20 तक आएगा इसका वैकेंसी। मतलब दिसंबर एंड जनवरी में इसका वैकेंसी आएगा। टोटल पोस्ट होंगे आपकी 160 पोस्ट, ठीक है, लड़की और लड़कों को मिला के। मैं फार्मासिस्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, इन दोनों की बात कर रहा हूँ, स्टाफ नर्स और हेड कांस्टेबल, एएनएम हेड कांस्टेबल, ठीक है। इसमें से लगभग 80 सीटें रहेगा आपकी स्टाफ नर्स की, और 100 सीट उससे मतलब लगभग 80 सीट या फिर 90 सीट इसका रहेगा एएनएम हेड कांस्टेबल की, ठीक है। इनके बारे में हम बात करेंगे आगे। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आप चैनल में नया है, लगता है यूज़फुल चैनल है, सब्सक्राइब कर सकते हैं, वरना छोड़ सकते हैं, और पुराना है एज यूजुअल एक लाइक कर दो। आगे बढ़ते हैं। तो आईटीबीपी का हम पहले एजुकेशन क्वालिफिकेशन देख लेते हैं, क्योंकि बहुत ज़रूरी है एजुकेशन क्वालिफिकेशन। बहुत ज़्यादा डाउट रहता है। मैंने सुबह फार्मासिस्ट में बताया कि आपको 10+2 में बायोलॉजी चाहिए, उसके साथ फार्मेसी की डिग्री चाहिए। लेकिन बहुत सारे लोगों की ये समझ में आया कि भाई 10+2 में भी हम फार्मेसी में भर्ती हो सकते हैं। देखिए, एक इंडियन गवर्नमेंट आपको एएसआई का रैंक दे रहा है, दैट मीन्स 1 स्टार रैंक दे रहा है, 60,000 आपको स्टार्टिंग सैलरी दे रहा है। अगर आप 10th बेसिस पे जाके इसको करेंगे तो कैसा होगा, ठीक है। इसीलिए आपने कुछ किया है, फार्मेसी डिग्री उसमें मांगता है। फार्मासिस्ट का अगर आपको पता नहीं है काम, तो आपको कैसे फार्मासिस्ट एज ए इंडक्ट करेगा, एज ए रिक्रूट करेगा, ठीक है। तो बेसिक चीज़ है ये, तो आपको समझने लेना चाहिए एज ए डिफेंस एस्पिरेंट। तो यहाँ पर अगर आप स्टाफ नर्स में भरते हो फॉर्म, चाहे वो लड़की हो लड़का हो, आपका जो भी है जनरल नर्सिंग, जो बीएससी नर्सिंग या फिर कोई भी नर्सिंग आपने करके रखा है, वो रजिस्टर इन सेंट्रल एंड स्टेट नर्सिंग काउंसिल के द्वारा रजिस्टर होना चाहिए। होने के बाद आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, आप जब भी एज क्राइटेरिया में आप इसके आ जाते हो। उसके बाद एएनएम जो आपका ऑक्सिलरी नर्सिंग मिडवाइफरी कोर्स, ये आपने अगर किया हुआ है, एएनएम कोर्स किया हुआ है, ये आप भर्ती होंगे हेड कांस्टेबल में। आपकी सैलरी बता देता हूँ। अगर आप स्टाफ नर्स, ये एसआई रैंक में होता है, सीधा सब इंस्पेक्टर रैंक में, नर्सिंग असिस्टेंट, स्टाफ नर्स कुछ भी बोल लीजिए, और ये होता है हेड कांस्टेबल, यानी सिपाही रैंक से 2 रैंक एबव होता है, ठीक है। आर्मी में जो सिपाही में जाते हैं नर्सिंग असिस्टेंट, उससे 2 एबव रैंक में। और ये तो भाई ब्रांड है, मतलब सब इंस्पेक्टर 2 स्टार्स वाला रैंक है। इनकी तो सैलरी भाई स्टार्टिंग आपका 70,000 के आसपास रहेगा, 60 से 70,000 रहेगा, सॉरी 60 से 70,000 वेरी करेगा। इसका जो स्टार्टिंग सैलरी है 40,000 के आसपास रहेगा, ठीक है, दोनों का। और दोनों आप, जैसे मैं बता दिया, फॉर्म भर सकते हैं, लड़की हो लड़का हो। तो आप जिस ट्रेड से मतलब बिलोंग करते हैं, आपको जिस सूटेबल लगता है उसमें आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इसका समझते हैं कि ये जो रिटिन एग्जामिनेशन आपका क्या होगा। भाई ये पहले आपका रिटिन होगा, इसमें पहले फिजिकल नहीं होगा, पहले होगा आपका रिटिन होगा, OMR, यानी जो मल्टीपल चॉइस रहेगा आपके पास, आपने सिर्फ टेस्ट मतलब टिक करना है उसको, ठीक है। इसमें भी सेम, देखो हमने पिछले बार बीएसएफ की बात किया था ना, उसमें भी 2 आवर्स को 120 मिनट दिया था। यहाँ पर भी सेम है, मतलब 100 मार्क को 120 मिनट दिया था। यहाँ पर भी देखो सेम है। ड्यू टू ये पैरामिलिट्री फोर्सेस है, काफ़ी रिलेट करते हैं अपने आप को, मतलब काफ़ी सिमिलरिटीज़ होता है इनमें। द क्वेश्चन रिटन टेस्ट सेल बी ऑन 10th स्टैंडर्ड। यहाँ पर क्लियरली उसने मेंशन किया है 10th स्टैंडर्ड का क्वेश्चन पूछूंगा। आप लोग को मजाक लग रहा होगा कि 10th स्टैंडर्ड कौन सा मतलब इतना डिफिकल्ट होता है। भाई 9th 10th और 11th का जो क्लियर है ना, वो IAS IPS कोई भी एग्जामिनेशन क्लियर कर सकता है, ठीक है। उसको हल्के में नहीं लेना, ठीक है। अभी चलते हैं पेपर की ओर थोड़ा सा।
ये देखो आपकी पेपर आपके सामने है भाई। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग का आपको 10 क्वेश्चन पूछेंगे जिसमें आपको मिलेगा 10 मार्क। जनरल अवेयरनेस का 10 क्वेश्चन 10 मार्क। न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड में 10 क्वेश्चन 10 मार्क यानी मैथमेटिक्स, ठीक है। इंग्लिश और हिंदी कॉम्प्रिहेंशन में 10 क्वेश्चन 10 मार्क। उसके बाद ट्रेड और प्रोफेशनल रिलेटेड 60 क्वेश्चन पूछेंगे 60 मार्क। भाई मैं कल भी समझाया था ना, ट्रेड और प्रोफेशनल रिलेटेड क्या होता है, जिस ट्रेड में आप अप्लाई कर रहे हो। मैं फार्मेसी में अप्लाई कर रहा हूँ तो मेरा फार्मेसी का 60 क्वेश्चन आएगा। मैं नर्सिंग असिस्टेंट के लिए अप्लाई कर रहा हूँ तो मेरा स्टाफ नर्स के बारे में 60 क्वेश्चन आएगा। मैं वहाँ पर आया या फिर दूसरे टेस्ट के लिए एग्जामिनेशन दे रहा हूँ, वहाँ पर आएगा। मैं ड्राइवर के लिए अप्लाई कर रहा हूँ तो ड्राइवर का 60 क्वेश्चन आएगा। इसको बोलते हैं प्रोफेशनल रिलेटेड ट्रेड, समझ गए। कभी डाउट नहीं रहना कि ये प्रोफेशनल रिलेटेड ट्रेड क्या होता है। यहाँ पर उसने दिया कि तो कट ऑफ परसेंटेज ऑफ मार्क क्वालिफाइंग द रिटन एग्जामिनेशन। अगर आप जनरल है तो 35%, SC ST OBC है तो 33 मार्क आपको लाना होगा, फिर आपको फिजिकल बुलाया जाता है। तो ये मैं बोलूँगा आपके लिए बहुत अच्छा मौका है गर्ल्स एंड बॉयज़ के लिए। पहले से प्रिपरेशन करके रखिए, जब भी फॉर्म आता है अप्लाई करिए, दुगना मेहनत करिए और एक बार में मतलब क्या है, लाइफ है ना, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना। आई विल बी सक्सेस, आई विल बी सक्सेस, दैट इज़ नॉट ए फकिंग सक्सेस, ठीक है। एक ही बार में लो, बिल्कुल अच्छा से लो और एक ही बार में क्लियर करो। ये आपकी माइंडसेट होना चाहिए कि अगर मैं फेल होता हूँ फिर दोबारा दूंगा, तीसरी बार। फेल होने का माइंडसेट आपके आना ही नहीं चाहिए। और ये भी जब भी आप एग्जाम में बैठते हो, ये आपकी माइंडसेट नहीं होना चाहिए कि मेरा क्या प्रिपरेशन ठीक से हुआ नहीं, मैं मतलब क्या फेल हो जाऊंगा। इस चीज़ें नहीं है ना, बढ़िया से करो, पहली बार करो उसको आखिरी बार, फास्ट एंड लास्ट करो, सीधा जाओ भर्ती हो जाओ, यूनिफॉर्म पहन के खड़ा हो जाओ सबके सामने, ठीक है। और माँ बाप को सैल्यूट कर लो। उससे आजा, अगर डिफेंस एस्पिरेंट ने अपनी वर्दी पहन के माँ बाप को सैल्यूट कर लिया ना, उससे ज़्यादा मुझे नहीं लगता एक डिफेंस एस्पिरेंट को लाइफ में कुछ चाहिए, ठीक है। चलो यहाँ पर आपको समझा देते हैं कि आपका एज क्राइटेरिया क्या रहेगा। अगर आप स्टाफ नर्स सब इंस्पेक्टर SI के लिए अप्लाई कर रहे हो, वहाँ पर आपकी एज होना चाहिए, चाहे लड़की हो लड़का हो, दोनों का सेम है, 21 से लेके 30। उसके बाद क्या है, आपका ANM अगर हेड कांस्टेबल में आप देना चाहते हो, वहाँ पर 18 से 25 आपकी एज होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर आप एज पर गवर्नमेंट रिलैक्सेशन, ये सिर्फ पैरामिलिट्री फोर्सेस को दिया जाता है, मिलिट्री फोर्सेस में कोई इसका है ही नहीं रिलैक्सेशन। तो यहाँ पर आपको 3 साल मिल जाता है अगर आप OBC हो। दैट मीन्स अगर मैं OBC हूँ तो मेरा को 33 साल तक टाइम है, और मैं अगर SC ST हूँ तो मुझे 35 साल तक मैं ये दे सकता हूँ, ठीक है। उसके बाद देखो स्टाफ नर्स ANM का ये क्या है, सिलेक्शन प्रोसेस, ये बहुत ज़रूरी है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। पहले होगा आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, फिर आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, रिटिन टेस्ट एंड ट्रेड टेस्ट एंड डिटेल मेडिकल एविएशन। पहले मैंने बोल दिया था कि आपका रिटिन पहले होगा, उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। यहाँ पर मैंने कुछ दूसरे का बोल दिया था। पहले आपका होगा फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, ठीक है। फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट मतलब अगर आप लड़का है 1600 मीटर आपको दौड़ना है 7.5 मिनट में। अगर आप लड़की हो 800 मीटर दौड़ना है 4.5 मिनट में। समझ गए, समझ गए। 800 मीटर आपने कंप्लीट करना है 4.5 में, लड़का हो तो 7.5 में, ठीक है। उसके बाद सर क्या होगा, उसके बाद बताता हूँ ना। उसके बाद आपकी होगा लॉन्ग जंप। आप अगर लड़का हो 10 फीट का लॉन्ग जंप 3 चांसेस में आपको कंप्लीट करना है। 9 फीट आपने लगाना है 3 चांसेस में अगर आप लड़की हो, समझ गए। ये दोनों चीज़ आपका होगा। 3 चांसेस में क्या होता है, एक चांसेस में नहीं हुआ, दूसरी चांसेस में नहीं हुआ, तीसरी चांसेस में। लेकिन अगर आपके पहले चांसेस में आप 10 फीट लगा देते हो या फिर यहाँ पर 9 फीट लगा देते हो, फिर आपको जो दूसरे चांसेस में आपको जाने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आ जाता है लॉन्ग जंप के बाद आपका क्या होगा, हाई जंप। अगर आप लड़का हो तो 3.5, कुछ नहीं होता यार, मैं तो खड़ा खड़े जंप कर दूंगा इतना, ठीक है। ये भी 3 चांसेस में आपकी। लड़की हो तो 2.5 फीट, ये भी 3 चांसेस में, समझ गए। ये हो गया आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, क्लियर। चलो नेक्स्ट क्या है, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। क्या होता है ये PhD फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट मतलब आपकी हाइट, वेट, चेस्ट नापा जाएगा, ठीक है। तो अगर लड़का हो तो आपकी हाइट के मुताबिक, जैसे मान लीजिए लड़के का हाइट कितना 170 मांगता है, ठीक है। कभी कभी ये 162, SI के लिए 162 मांगता है, लड़की के लिए 150 फिक्स है, ठीक है। तो इसका आपका हाइट नापा जाएगा। आपका जो चेस्ट रहेगा यहाँ पर रहेगा 77/82, ठीक है। लड़कियों में कोई चेस्ट का नापा नहीं जाता, लेकिन आपका जो चेस्ट है वो टेस्ट होता है, वेल डेवलप होना चाहिए, मतलब ज़्यादा क्या आता है, बिग पर्सन नहीं होना चाहिए वहाँ पर। उसमें क्या है, रनिंग में प्रॉब्लम आता है तो वहाँ पर भी डिस्क्वालीफाई कर लेते हैं। उसके बाद आपका रिटिन एग्जामिनेशन, बिफोर आई मतलब एक्सप्लेन एवरीथिंग अबाउट। उसके बाद ट्रेड टेस्ट एंड डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन। ट्रेड टेस्ट मतलब क्या होता है, नर्सिंग के बारे में आप कितना जानते हो। जैसे कल भी बताया था मैंने कि नर्सिंग फार्मासिस्ट के बारे में कितना जानते हो, वो जानना बहुत ज़रूरी है। 50 मार्क का होता है एग्जामिनेशन, जिसमें 15 आपको सिक्योर करना है। 30 मार्क इज़ नेवर एडेड टू एनी मार्क्स। आपका फिजिकल मार्क कहीं भी ऐड नहीं होता,
आपकी जो कट ऑफ होता है वो आपकी एग्ज़ाम बेसिस पर ही कट ऑफ होता है। दैट मीन जो 100 मार्क है ना वो ऊपर वाला, मोस्ट इंपॉर्टेंट यही है, ठीक है। यहाँ पर अगर कोई सिमिलरिटी 77 लेके आ गया, दोनों लास्ट एक ही पोस्ट बचा है, वहाँ पर फिर ये टेस्ट का मार्क घुसा देंगे, ठीक है, किसने कितना अच्छा किया है, ठीक है। तो एवरीथिंग इज़ इम्पोर्टेंट। और उसके बाद आपका जैसे टेस्ट हो जाता है फिर डिटेल आपका मेडिकल हो जाएगा, वहाँ पर उसी दिन हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये देखो पे मैट्रिक्स दे दिया है आपको भाई, आपका 35,000 40,000 से लेके 1,12,000 रुपये आपकी सैलरी रहेगा SI रैंक तक, ठीक है। इसके अलावा भी एक्स्ट्रा जा सकता है और इसमें 25,000 से लेके 81,000। सोचो यार, इंडियन आर्मी से अगर आप नर्सिंग असिस्टेंट जा रहे हो या फिर कोई ट्रेड अलग जा रहे हो तो कितना बेटर है भाई, सब इंस्पेक्टर का रैंक मिल रहा है, फैसिलिटी। तो आई होप इस वीडियो में मैंने आपके सारे डाउट्स क्लियर कर दिया। अगर आपको बुक रिलेटेड कोई भी क्वेरी है, बुक रिलेटेड या फिर इसकी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर वगैरह और कुछ डाउट है तो आप नीचे कमेंट करना। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। जय हिंद, हैप्पी यूनिफॉर्म।